Hello everybody, I'm Mohammad Zaid. Good morning to you all. Today I'm very excited to tell you these topics. This is very basic topics I'm going to tell you all. The topic is English alphabet. टॉपिक है टुडे द टॉपिक इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बट क्या होता है हम लोग इस टॉपिक को क्या करते हैं, कभी कभी जो टॉपिकें ऐसी होती हैं सच टॉपिक्स लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेटर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस दिस टॉपिक्स, दैट्स व्हाई वी डोंट लर्न। हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इसीलिए सीख नहीं पाते। वी आर इन द हैबिट ऑफ इग्नोरिंग दिस टॉपिक्स, इग्नोर कर देते हैं। we don't think that there is no need to have the definition of these topics। कोई मतलब ही नहीं इस टॉपिक को सीखने का। तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ फॉली, ये मूर्खता होगी अगर आप ऐसा सोचते हो। तो यहाँ ये नहीं सोचना है कि ये छोटी टॉपिक है, बड़ी टॉपिक है, ये किसी काम की है, किसी काम की नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है। वी डोंट थिंक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वी डोंट हैव इन योर माइंड। But we should understand these two words। फर्स्ट वर्ड इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड सेकंड वन इज़ इंग्लिश लेटर्स। हम लोग क्या करना है, जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ये नहीं सीखना कि, ये नहीं सोचना है कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। वी डोंट थिंक सो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि हम लोग इस टॉपिक को छोड़ करके जो इसके अंदर टॉपिक है, सारी जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो सीखते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंस इसको देते नहीं, इसलिए सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। सीखते भी फिर भी इग्नोर कर देते हैं, ये कहते हुए कि बहुत छोटी टॉपिक है, किसी काम की नहीं, आने वाली है नहीं। तो यहाँ से ये सब सिलेबस से, स्कूल से, इन सब से मेरा वहाँ यहाँ पर मतलब नहीं है। मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो वर्ड हैं दो, इस वर्ड का मतलब सीखते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक आती हैं, तो उस सारे टॉपिकों से मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि जो वर्ड साइकोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द लेटर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं, उसमें जितने भी लेटर्स यूज़ में लाए जाते हैं उन सारे लेटर्स को हम क्या कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट है। सपोज दैट I give some sentence, I am going to market, I would like to meet you all, I love my mother, I love my father, I love my sister, I find you all, I regard you the best one। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए, वर्ड से मिल करके सेंटेंस बना, क्योंकि सेंटेंस वर्ड से मिल करके बनता है, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड से मिल करके सेंटेंस बनता है। तो इसमें जितने भी लेटर्स मैंने प्रयोग किए, उन सारे लेटर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लेटर्स आए, क्योंकि लेटर्स होता है, लेटर्स से बनता है वर्ड, बनता है वर्ड से बनता है सेंटेंस बनता है। लेकिन वर्ड से सेंटेंस कब कहा जाएगा, जब उस वर्ड्स का कोई मतलब होगा और वो वर्ड पर्टिकुलर मीनिंग शो करेगा, तब उसको बोलेंगे सेंटेंस। बाय द वे, दिस विल बी योर नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक सो। बट वी हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक्स टुडे। उस पर टॉपिक पे फोकस नहीं करना जो अभी मैंने बताया, सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट क्या है। टुडे वी ऑल हैव टू फोकस दिस टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू ऑल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आई हैव टोल्ड यू ऑल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द लेटर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज। या डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, ठीक है। जो भी हम बोलते हैं उसमें जो लेटर्स प्रयोग होते हैं, उन सारे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। बट द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंग्लिश लेटर्स। मैं इंग्लिश लेटर्स बोलूँ या मैं सिर्फ लेटर्स बोलूँ, ओके, कोई भी लेटर हो। हिंदी में तो होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश में मीनिंग रहेगी वही हिंदी में रहेगी, जो अरबी में रहेगी वही इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। मीनिंग्स नेवर चेंजेस, मीनिंग्स नेवर ऑल्टर, नेवर फॉर्म, नहीं बदलती है। लेटर्स और द सिम्बल्स ऑफ पर्टिकुलर साउंड। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसमें जो लेटर्स होते हैं, उन सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, लेकिन उनके जो एक एक साउंड होते हैं। सपोज दैट आई यूज्ड, मैंने बोला जैद, दिस इज़ माय नेम। तो यहाँ पर मैंने कितने लेटर्स प्रयोग किए, 1 ZAID, यानी कि 4। तो जो एक एक लेटर नहीं है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर साउंड है, जेड, जा, ओके, जा, इसकी साउंड क्या, जा। फिर ए, आ का साउंड है। फिर आई, ई का साउंड है, ठीक है ना। फिर डी, डा का साउंड है ना। तो ये जो साउंड्स होते हैं, जो प्रत्येक लेटर्स के जो साउंड होते हैं, जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं उसमें जो लेटर्स होते हैं, उसके जो प्रत्येक साउंड होते हैं, उन साउंड्स को क्या हम बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हो जो अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स हैं वो सब साउंड ही हैं।
इससे ये समझ में आता है कि सब साउंड हैं। तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है कि जो 24 लेटर्स होते हैं वही अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने डिफरेंटली उसको जो है डिफ़ाइन किया है। आई डिफ़ाइंड इट डिफरेंटली कि लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड। अभी मैंने एग्जांपल लेकर के आपको समझाया। सेकंड एग्जांपल टेक करते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं प्रीति। इसमें प्रीति, ठीक है ना, इसमें कुछ लेटर्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन उसमें जो एक लेटर्स वो अपना साउंड दे रहे हैं। ओके, पी, पी पा का साउंड दे रहा है, तो इस तरह से जो है आर, रा का साउंड दे रहा है। तो ये जो साउंड्स होते हैं इसको लेटर्स बोलते हैं, ये लेटर्स की डेफिनेशन है, ठीक है ना। और इसी में जो जितने लेटर्स यूज़ हुए उन सारे लेटर्स को मिला करके अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, लेकिन लेटर्स जो होते हैं वो साउंड होते हैं। This is the simplest definition I told you all, and I think you all have understood very well it. And just listen to it and just understand it, just learn it, and tell these topics to all. मेरे कहने का मतलब इसको लर्न करो, और जो सीखने वाले उनको आप खुद सिखाओ, उनको आप जाओ बताओ कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अपने घरों में जो आपके घरों में हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हु आर लर्निंग राइट नाउ, तो उनको आप बताओ जा कर के कि लेटर्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। दिस वाज द डेफिनेशन आई टोल्ड यू ऑल। थैंक यू अ लॉट एवरीबॉडी।